सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है चतुर्दशा पाठा है ना, 14 पाठ चतुर्दशा पाठा नीति नवनीतम जो है पढ़ेंगे, जो जीवन में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम अपने जीवन की नैतिक धर्मों का पालन करते हुए, संस्कृति का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ यहाँ पर पद्य दिया हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान में मनन करेंगे और याद करेंगे। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवति कुरुते किं न काकोऽपि चंचवा सौदरम पूर्णम। यस्मिन् माने होता है जिसके, जीवति माने होता है जीवित रहने पर, बहवः माने बहुत से, सह माने वह, तू माने तुम, जीवंती माने जीते हैं, कुरुते माने करते हैं, काको अपि माने कौवा भी, चंचवा माने होता है चोर, स्व उदरम पूर्णम माने अपने उदर की पूर्ति, अपने पेट भरने की पूर्ति करता है। अनुवाद में आते हैं। जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं और उसी का जीना सार्थक है, अन्यथा क्या कौवा भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। यो ध्रुवाणी, यो माने होता है जो, ध्रुवाणी माने होता है स्थिर या निश्चित वस्तुओं को, परित्यज्य माने छोड़कर, अध्रुवाणी माने अस्थिर या अनिश्चित वस्तुओं को, निवेशते निसेवते माने होता है सेवन करता है, नश्यन्ति माने होता है नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अध्रुवम माने अनिश्चित का, नष्ट में माने निश्चित नष्ट होते ही हैं। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चय वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है, अनिश्चित तो स्वयं ही नाशवान है। एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे पुष्प रोज खिलता है, अब पुष्प जो है खिलना और उसका गिरना, नष्ट होना दोनों तय है। अगर पुष्प को आप जो है किसी देवी देवताओं में चढ़ा देंगे, है ना, तोड़ करके, तो उसका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। और अगर उसको जो है आप नहीं तोड़ेंगे तो वो नष्ट होगा ही, गिर करके वो जो है नष्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इसी को यहाँ पर बताया गया है। जो निश्चय वस्तु को छोड़कर अनिश्चय वस्तु को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है, अनिश्चित तो अनिश्चित अर्थात अनिश्चय तो स्वयं ही नाशवान है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनका पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभा। जन्मी माने होता है माता, जन्मभूमि माने जहाँ जन्म लिए हैं, जाह्नवी गंगा, जनार्दन माने भगवान कृष्ण को कहा गया है, जनका माने पिता, ए पंचमश्चैव माने ए पाँचों ही, और पाँचों ही, जकारः माने होता है ज अक्षर से उत्पन्न होने वाला, पंच दुर्लभा माने पाँचों कठिन है। जननी जन्मभूमि जाह्नवी गंगा, जनार्दन ईश्वर और पिता, ये पांच ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ है। अहिम नृपम च शार्दूलम किटिं च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधयेत्। अहिम माने होता है सर्प, अरहिम को सर्प भी कहते हैं। शार्दूलम माने होता है सिंह, शेर। किटिंच मधुमक्खी, बालकम माने होता है शिशु। परश्वानम माने होता है दूसरे का कुत्ता। मूर्ख। सुप्तान माने होता है सोते हुए, ना माने नहीं, बोधियत माने जगाना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा तर्क दिया गया है यहाँ पर पद्य के माध्यम से। हमारा सर्प, राजा, सिंह, मधुमक्खी, शिशु, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये सातों सोते हो तो नहीं जगाना चाहिए। जैसे कि
सर्प अगर वहाँ पर बैठा है चुपचाप, उसको जा करके अगर छेड़ेंगे हम, तो सर्प उठ करके सीधा क्या करेगा, आपको गले लगाएगा कि डस लेगा, डस लेगा। इसी तरह से कुत्ता, अगर राह चल रहे हैं, कुत्ता चुपचाप सोया है, उसको उठा के पत्थर मार देंगे तो कुत्ता निश्चित ही भौं करके काटेगा। तो ये इसलिए बताया गया है कि सर्प, राजा, सिंह, मधुमक्खी, शिशु, दूसरे का कुत्ता, मूर्ख, ये सातों को सोते हों तो नहीं जगाना चाहिए। नीचे आते हैं। विद्यार्थी सेवका पांथा क्षुधा तारो भय कातरा भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुतान प्रबोधित। विद्यार्थी माने होता है विद्या अर्जन करने वाला बालक, सेवका माने होता है सेवा करने वाला, पंथा माने पथि राह चलने वाला, क्षुधार्थी माने भूखा व्यक्ति, भय कातरा माने डरा हुआ, भंडारी माने होता है भंडार गृह का रक्षक, प्रतिहारी माने द्वारपाल, प्रबोधित माने जगा देना चाहिए। विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ, भंडारी, भंडार गृह का रक्षक, द्वारपाल, ये सातों सोते हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। इसका एक उदाहरण प्रतिहारी का बता रही हूँ। अगर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये प्रतिहारी कहलाएंगे। तो इसको अगर ड्यूटी दिया गया है और ड्यूटी के समय ये सोएगा, तो उस कंपनी का वो रक्षा क्या करेगा? चोर तो ऐसे ही घुस करके उसको जो है तबाह कर देगा, है ना। तो इसलिए इन सभी को, इस सातों व्यक्ति को बताया गया है, सोते हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। कामम क्रोधम च लोभम स्वादम श्रृंगारम कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी हृष्ट वर्जेत। श्रृंगारम माने होता है सजना, कौतुकम माने होता है खेल, अति सेवा माने अति आनंद लेना। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निद्रा और अति आनंद, ये आठों विद्या अध्ययन करने वाले के शत्रु हैं। अतः विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को इनका त्याग कर देना चाहिए। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। वरम माने होता है श्रेष्ठ, प्राण परित्यागे माने मृत्यु, मान भंगे माने होता है अपमानित होना, जीवनात् माने होता है जीवन से। अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ है। मृत्यु में एक बार दुख होता है, किंतु मान हानि से हमेशा दुख होता है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान माने होता है मधुर वचन बोलना, सुंदर वाणी बोलना। तुष्यन्ति माने होता है प्रसन्न होते हैं। अंतवः माने प्राणी, दरिद्रता माने होता है गरीबी। मधुर वचन से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर वाणी से ही बात करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में क्या दरिद्रता। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरः दायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा माने होता है दुष्ट, भार्या माने होता है पत्नी, सठ माने मूर्ख, मित्र माने होता है मित्र, भृत्योस उत्तरम दायकम, भृत्य माने होता है जो जवाब देने वाला नौकर, ससर्पे माने जिस घर में सर्प का निवास हो, गृहवास हो माने गृह स्वामी, मृत्यु रे माने उसका मृत्यु निश्चित है, संशय माने कोई संशय नहीं है। जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, जवाब देने वाला नौकर और सांपों का वास हो, वहाँ गृह स्वामी का मृत्यु निश्चित है। मूलम भुजंगय शिखरम प्लंगवंगय शाखा विहंगय कुष्मानि भृंगय आसेवते दुष्ट जनः समस्तर्ण चंदनम मुंचति शीतलम त्वम। मूलम भुजंगय
भुजंग माने होता है मूल, माने होता है जड़, भुजंगय माने होता है सर पर, शिखरम माने होता है चोटी, प्लंगवय माने होता है बंदरों से, शाखा होता है डाल, विहंगय माने होता है पक्षियों से, भृंगय माने होता है भ्रमरों से, आसेवते माने होता है सेवित होता है, आश्रय लिया होता है, दुष्ट जन माने दुष्ट जनों से, मुंचति माने छोड़ता है। चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी तथा पुष्पों पर भंवर रहते हैं। भ्रमर, भ्रमर माने होता है भौरा। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ती। माने दुष्ट व्यक्ति कितनों भी उसको जो है परेशान कर दे या उससे लिपटे रहें, लेकिन जो जिसका प्रकृति मूल है ना, वो अपने प्रकृति मूल गुणों को नहीं छोड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष के जड़ में क्या क्या होते हैं, चंदन के जड़ पर सर्प पाए जाते हैं, शिखर पर बंदर पाए जाते हैं, शाखाओं पर पक्षी और पुष्पों पर भौरा। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणी से घिरित होते हुए भी वह घिरा होने के बाद भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस तरह से पाठ का अनुवाद जो है समाप्त हुआ। इसको जो है श्लोक को पूरा 10 श्लोक को कंठस्थ करके इसके अनुवाद को याद करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ का अनुवाद सहित श्लोक याद होना चाहिए। धन्यवाद।